हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी, यात्री हुए चोटिल। भीड़ के कारण रिजर्वेशन करवा रखे लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने मासिक समीक्षा बैठक का किया आयोजन। पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर दिए कई आवश्यक निर्देश। डुमरी के केवी मोड़ के समीप शराब लोड ट्रक ने गिट्टी लोड ट्रैक्टर को मारी टक्कर। दुर्घटना में शराब लोड ट्रक के पलटने के बाद दारू लूटने के लिए मची होड़। और गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती। आस्था दलित महिला संघ ने की पूजा अर्चना, लोगों के बीच बांटा गया प्रसाद। गिरिडीह के जमुआ रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर पथराव होने से कई यात्री चोटिल हो गए हैं। दरअसल गिरिडीह से प्रयागराज जाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन किसी तरह खुल गई, लेकिन जैसे ही ट्रेन जमुआ स्टेशन पर पहुंची तो यहां प्रयागराज जाने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्ती अलग अलग बोगियों में घुसने लगी। इस दौरान काफी देर तक स्टेशन के पास ट्रेन में चढ़ने के लिए हंगामा होता रहा और इसी दौरान पत्थरबाजी की भी घटना हुई। हालांकि पत्थरबाजी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के पहुंच जाने से भीड़ को शांत करवाया गया। इसके बाद जमुआ स्टेशन से ट्रेन को किसी तरह से अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान करवाया गया। इधर जमुआ स्टेशन से गाड़ी खुलने के बाद जैसी ट्रेन राजधनवाद स्टेशन पर पहुंची, यहां भी यात्रियों की भीड़ प्रयागराज जाने के लिए उतावली थी। एक साथ हजारों यात्रियों के ट्रेन पर चढ़ने से अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। इस दौरान कई बोगियों के शीशे तोड़ने की भी खबर है। हालांकि पुलिस की सक्रियता के कारण ट्रेन को सुरक्षित प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना करवाया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी यात्री थे जिन्होंने 1.5 माह पूर्व अपना रिजर्वेशन जरूरी कार्य के लिए दिल्ली जैसे शहरों के लिए करवा रखा था। उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और वह अव्यवस्था के कारण ट्रेन पर चढ़ भी नहीं पाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या काम था? एग्जाम देने से वंचित किया गया। क्या खुलवाइए पहले। कहाँ जाना था एग्जाम देने? दिल्ली नहीं, ये बच्ची जो है नई दिल्ली परीक्षा देने के लिए इसी ट्रेन से जाना था। इनका टिकट रिजर्वेशन है। टिकट रिजर्वेशन है आपका? टिकट है आपका? लोग नहीं जाने दिया। अब इनका भविष्य के साथ भी लोग रेलवे प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा खिलवाड़ की गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग देखिए कैसे गुहार लगा रहे हैं। देखिए कैसे लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। देखिए कैसे ढेला से वार किया जा रहा है।
गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को मासिक समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने लंबित कांड की समीक्षा कर त्वरित निष्पादित करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु नियमित रूप से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। वहीं महिला अपराध को लेकर वैज्ञानिक एवं अन्य जांच से संबंधित BNSS में दिए गए प्रावधानों को लेकर जिले के सभी अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने लंबित वारंट और कुर्की का निष्पादन तेज गति से करने का निर्देश दिया है। अनुसंधानकर्ता को ई साक्ष्य ऐप में 7 साल से अधिक सजा वाले केस में घटनास्थल, गवाह का बयान इत्यादि रिकॉर्ड करके केस होने के 24 घंटा के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया है। उन्होंने CMPS के संदर्भ में निर्देशित किया गया है कि माननीय न्यायालय में गवाही हेतु निर्गत तिथि को अवश्य उपस्थित होकर अपना गवाही दे। साथ ही उन्होंने कर्मयोगी ऐप के बारे में भी पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। वहीं डायन प्रथा जैसे अपराध की रोकथाम हेतु गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच नाटकीय रूप में प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आगामी शबे बारात पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित केवी मोड़ के समय पर बुधवार को तेज रफ्तार का कहर टूटा। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार शराब लोड ट्रक ने एक गिट्टी लोड ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे स्थित गन्ना जूस बनाने वाले टेम्पो में टक्कर मार दिया। घटना के बाद शराब लोड ट्रक और गिट्टी लोड ट्रैक्टर पलट गया। वहीं इस घटना में एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। वहीं सूचना पाकर फौरन डुमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब लूट रहे लोगों को खदेड़ा। वहीं घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल भिजवाया। इस दौरान प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। चाहिए ना तो नहीं उठेगा उसका गाड़ी और मेरा भी गाड़ी नहीं उठेगा, उसका तो जल जाएगा। फिर उस गाड़ी में क्या लोड था? दारू लोड है। दारू लोड? हाँ दारू लोड है। और आपका कौन गाड़ी था? मेरा कदारी जो उसका गाड़ी था। इससे कमाते हैं तब खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे सो बताइए हम लोग को। गाड़ी आदि को ये लोग मारता है जान। दारू पी के गाड़ी चलाता है। दारू पी के चलाता है। मैं जूस बेच रहे थे, ठीक है, तो उधर से गाड़ी आया, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी ठोका तो हम लोग एक जूस पी रहा था, तो इसी टाइम में हम भाग गए तो गाड़ी मेरा मार दियो। गाड़ी पूरा नुकसान हो गया। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। यहाँ गिरिडीह शहर के नामवर विद्यालयों में से एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को रविदास जयंती सह सम्मान समारोह किया गया। बताया कि विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा आयोजित प्रांतीय निबंध प्रतियोगिता में भैया आदित्य कुमार कक्षा 7वीं ने तृतीय स्थान एवं रिमझिम कुमारी, मनीषा कुमारी, आकांक्षा सुमन, परी कुमारी को सांत्वना पुरस्कार के तहत सद साहित्य एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रांतीय प्रतिभा खोज में प्रज्ञा कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर 4000 रुपए की नगद राशि एवं अर्पिता कुमारी, श्रुति प्रियान को सांत्वना पुरस्कार में 1000 नगद राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बच्चे के अभिभावक भी उपस्थित थे। इस बाबत प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि विद्यालय परिवार अपने होनहार बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती समय समय पर अपने बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, जिससे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का उजागर होता है। कार्यक्रम में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थी। और उसके साथ साथ और भी पतंजलि से आकर होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पूरे झारखंड प्रांत में प्रतियोगिता हुई थी। पहले प्रारंभिक परीक्षा 1-2-31 प्रतिभा खोज में एक विद्यालय का नाम करें।
बड़ी बात है विद्या विकास समिति झारखंड की ओर से। और गिरिडीह के अंबेडकर चौक पुराना बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के निकट बुधवार को संघीय एडवर्टाइजमेंट कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, दिलीप वर्मा, दिनेश प्रसाद यादव, चुन्नूकांत सहाय, विनय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जबकि इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, झारखंड बार काउंसिल के सदस्य परमेश्वर मंडल, अधिवक्ता राजीव सिन्हा, शैलेश पांडे, गोपाल आनंद, अवधेश सिंह, चंदन सिन्हा, बबन खान, दिनेश शर्मा, अधिवक्ता राम विलास सिंह, दशरथ सिंह, रंजीत सिंह, संजय राय, पारसनाथ सिंह, सुरेश शक्ति, अरुण कुमार शर्मा आदि शामिल हुए। मौके पर संस्थान के प्रोप्राइटर आशीष सिंह और सुभाष सिंह ने बताया कि संघीय एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग एवं डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करेंगे। यहां ग्राहकों को फ्लैक्स प्रिंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य विज्ञापन सेवाओं की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय व्यवसायियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की और इसे गिरिडीह के व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बीते 19 जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी गांधी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के मरांग गुरु दिशोम मांझी थान में पूजा अर्चना के बाद दिए गए बलि मामले में कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उक्त स्थान में तालाबंदी की गई है। इस मामले को लेकर बुधवार को परिषदन भवन में मरांग गुरु सामता सुसार बेसी के अध्यक्ष नुनका टूडू, सह सचिव अर्जुन हेम्ब्रम, सिकंदर हेम्ब्रम एवं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय सचिव प्रवीण मुर्मू ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। मौके पर लोगों ने कहा कि जाहिर थान उनका प्राचीन धर्म स्थल है, जो कि पूरे विश्व में आदिवासी लोग के लिए पूजनीय है। वर्षों से यहाँ बलि की प्रथा है। इस बार भी वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के आने के बाद पूजा के बाद बलि दिया गया, लेकिन बाद में यहाँ प्रशासन ने बलि देने पर कुछ लोगों को असामाजिक लोग बताकर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय बीडीओ द्वारा धार्मिक स्थल में ताला भी जोड़ दिया गया है। बताया कि फर्जी मुकदमा और ताला को खोलने के मामले को लेकर वे राज्यपाल से भी मिले हैं और वे प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत न करें और जल्द से जल्द उन्हें न्याय देते हुए आदिवासी लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करें और धर्म स्थल में लगे ताला को खुलवाए। हम एक अभी मरांग गुरु सावता सुसार बेसी के अध्यक्ष हैं और मेरी मनसा हमारे आदिवासी संताल समाज की जो स्थिति समाज में बिगड़ते जा रही है, उस समाज को सुधारने के लिए सावता सुसार बैसी का गठन किया गया है। और उसमें मेरा मुद्दा यही है कि हमारे सामाजिक संस्कृति लुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित रखना और आज हमारे आदम जमाना से पिलचू हड़म पिलचू आयु का जो भी कुछ इस समाज में अपना दिए हैं, हम कहाँ से पैदा हुए और आज हमारा समाज किस प्रकार से चल रहा है, वो आज पूर्णतः लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए अभी मेरा सोच है कि अभी के नौजवान लोग, छात्र जो है, जो भी कुछ हों, अपने बुजुर्गों से अपना जो है राय मशवरा ले और हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका दिया हुआ समाज का वरदान को हम जीवित रखें। इसलिए वैसे का गठन हुआ। जहाँ तक मरांग गुरु की बात है, वो हम जानते हैं कि हर धर्मों के लोगों का एक से एक अपना धर्मगढ़ होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी कुछ हो, मानव समुदाय के हैं, वो सबका है। लेकिन लिखित रूप में हमारे आदिवासी संताल समाज का कोई भी ऐसा धर्मगढ़ कहीं लिखित में से नहीं है। था भी, है भी अभी, लेकिन उसको कभी समाज के सामने कहीं उजागर नहीं किया गया है। और वो हम लोग का है मरांग गुरु जुग जहर थान। जैसे और धर्मों का धर्मगढ़ हुआ, रोम हुआ, मक्का मदीना हुआ, राम जन्मभूमि हुआ, जो भी कुछ हुआ, ऐसे ही हमारे संताल समाज का मरांग गुरु जुग जहर थान विश्व प्रसिद्ध धर्मगढ़ हम लोग का है। उसके लिए अभी जुगों जुगों से पूजा पाठ हो रहा है। हमारे समाज में
देश दुनिया में मांझी थान है, जहर थान है, लेकिन जुग जहर थान मात्र एकमात्र 20 में एक ठो मारांगुरु जुग जहर थान। उसका जो है बहुत दिन पूजा पाठ होते रहा, लेकिन वहाँ के एक पुजारी थे बुद्धू मांझी, वो जो है कुछ जेल में कोई कारण से जेल गए और इसके बाद में कुछ मृत्यु भी हुई। इसके बाद 40 वर्ष तक वहाँ का पूजा पाठ बंद रहा। मुझे जब जानकारी मिली तो जो है उसको कैसे जो है खोज किया जाए, उसको उत्थान किया जाए, पुनरुत्थान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एकमात्र सत्यापित धार्मिक स्थल मारांगुरु सरकार के कुकर्म के चलते आज चिन्हित भी नहीं हो पा रहा है। हमें पूजा पद्धति में भी कई प्रकार की बाधाएं पहुंच रही है। मैं एक घटना बता रहा हूं। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी 19 जुलाई को अपने पूर्व में मन्नत मांगी थी कि जब मैं गांडे उपचुनाव जीतूं और हेमंत जी जेल से बाहर आएंगे तो मैं आदिवासी रीति रिवाज के साथ में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विख्यात मारांगुरु जुग जहर थान में पूजा अर्चना करेंगे। उसी निमित्त 19 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पत्नी संग कुछ समर्थकों के साथ में देशम मांझी थान में प्रशासन के द्वारा उनका पूजा अर्चना को लेकर के तैयारी किया गया। कोलियरी इलाके के बनियाडी गांधी नगर में बुधवार को आस्था दलित महिला संघ के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पूजा अर्चना कर मंदिर में माथा टेका। इस दौरान लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर झामुमो नेत्री शाह अधिवक्ता प्रमिला मेहरा ने कहा कि संत रविदास के उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कहा कि उनकी वाणी से लोगों को सीखना चाहिए। जाति धर्म से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा कर्म होता है। इंसान अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। जयंती अवसर पर कई खासोआम उपस्थित थे। आज पूरे देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। उसी के कड़ी में आज हम लोग गांधीनगर बनियाडी में ये जो देख रहे हैं आश्रम रविदास आश्रम, यहाँ पे प्रतिमा अनावरण है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आज यहाँ पे आस्था दलित महिला संघ के माध्यम से धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि संतों के संत गुरु रविदास जी रहे हैं और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम किया है। जाति पाति और धर्म से उठ करके इनकी विचारधारा रही है। क्योंकि उस समय जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बिल्कुल एक तरह से धर्म को लेकर के जब बातें हो रही थी तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनको बहुत नाराज किया था और जब इन्होंने बहुत सारी बातें हुई तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को गुरु किया था। जो वहाँ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इनको उपाधि मिली और जो कहावत हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये तरीकात होती है कि अगर हमारे मन में हमारे दिल दिमाग में अगर हम सच्चाई से ईमानदारी से सारा चीज करते हैं तो बिल्कुल हम जहाँ चाहते हैं वही सारा चीज पूरा चारों धाम वहीं पर है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल ये प्रेम ज्ञान और सामाजिक समरसता के काम करने वाले आगे एक तरह से अनुयायी थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा बुधवार को देवरी प्रखंड के मंडरो बाजार में शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत मंगल कलश यात्रा के साथ हो गई। कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश रखकर पूरे मंडरो बाजार का भ्रमण किया। इसके बाद तालाब में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर यह कलश यात्रा समाप्त हुई।
इसके बाद आरती हुई। तत्पश्चात कलश यात्रा में शामिल सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज से आए हुए संतों के द्वारा इस महायज्ञ का संचालन किया जाएगा। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इस महायज्ञ में भाग ले सकेंगे। 4 दिनों तक लगातार संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान हो, नैतिकता का सभी में विकास हो, सभी नशा मुक्त जीवन जी सके, यह बतलाया गया। साथ ही भारतीय संस्कृति अध्यात्म का जो लोप हो गया है उसकी पुनर्स्थापना हो, इस महायज्ञ का यही उद्देश्य है। आज वो माता जगत जननी बनने जा रही हैं। आप माताओं का हम चरण कमल वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उसी रूप में ये शक्ति, ये भक्ति आपको मिले और आने वाले ओम ब्रह्मावरणेन्द्र रुद्र मरुतः में हमें खूब जकड़ लिया है और वैष्णव में खूब यहाँ बताइए ना क्या है। निपटेंगे उस देव तेरे साथ। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में सबसे अधिक फाइलेरिया केस मिलने के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम तीसरी पहुंची। जिले में सबसे अधिक तीसरी प्रखंड के भंडारी में फाइलेरिया के 9 केस और चंदौली में 10 केस मिले हैं, जिसके कारण केंद्रीय टीम ने इन क्षेत्रों का दौरा किया। टीम में डॉक्टर जयंती सिंह, पिरामल फाउंडेशन से विकास सिन्हा, अविनाश कात्यायन, नीरज कुमार, एडमिन कुणाल, जिला स्वास्थ्य टीम से डीएमओ, बीबीडी कंसल्टेंट, डीए एवं डीए सुपरवाइजर शामिल थे। इसको लेकर दोनों पंचायतों के मुखियाओं से बैठकर शहिया सेविका, एसएसजी महिलाओं और युवाओं को जोड़कर फाइलेरिया उन्मूलन पर कार्य करने का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत समेत अन्य कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पिछले 3 वर्षों के एमडीए राउंड और एनबीएस डेटा का मूल्यांकन, विभिन्न विभागों की भूमिका पर चर्चा, एमएफ पॉजिटिव मामलों और दवा वितरण की समीक्षा की गई। साथ ही डीए सुपरवाइजर को प्रतिदिन 3 डीए और प्रति डीए 3-3 घरों का भ्रमण करने का निर्देश दिए गए। इस दौरान फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामुदायिक भागीदारी, विभागीय समन्वय और सघन निगरानी पर जोर देते हुए बताया गया कि एमडीए राउंड की सफलता के लिए पीआरआई, स्वास्थ्य कर्मियों और युवाओं की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। मौके पर भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह,
चंदौरी के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दयाल, स्वास्थ्य विभाग से प्रवीण कुमार, लखन यादव, शिबू कुमार समेत अन्य कर्मी व लोग थे।